समर। जी बेटा, अब आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट्स मैसेज करके बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू बनी। ओके, एटीट्यूड हम लोगों ने पढ़ना है। जेनिफर, आपने मुझे एक लिस्ट जनरेट करके देनी है जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। पियाजेट की थ्योरी हमने पढ़ ली है, ठीक है, एरिक्सन की हम लोगों ने पढ़ी है, इसके अलावा हम लोगों ने उसकी पढ़ी है, सिग्मॉइड फ्रॉइड की पढ़ ली है, ठीक है, और हमने इमोशंस की थेरीज पढ़ी हैं, ठीक है। और जो जो आपको लगता है कि टॉपिक्स अभी अनकवर हैं या जिस पे बात होने की ज़रूरत है, ठीक है, आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दें, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है। ये जैसे कि हम लोगों ने, जी तलहा, आप तलहा नहीं नजर आ रहा क्लास में भाई? हाँ जी तलहा, यू आर अ सीआर, बट आप उस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आते मुझे क्लास में। मुझे आज मेरे नंबर पे एक लिस्ट जनरेट करके आपने भेजनी है टॉपिक्स की, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन करने हैं, ठीक है। मिस अनीस, ये जो अच्छा जी, इट्स अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मुझे सेंड कर देंगे प्लीज, जो कर दें। एन एटीट्यूड इज अ वे ऑफ फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन। मतलब हम चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है, डिफरेंट इवेंट सिचुएशन के बारे में अपनी हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स क्या होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एटीट्यूड। Passion for a support, dislike for a certain actor, and negativity toward life in general are each an example of an attitude. जैसे अब हर बंदे की जो है वो कोई ना कोई पसंद है, नापसंद है। किसी को कोई स्पोर्ट अच्छी लगती है, किसी को कोई स्पोर्ट अच्छी लगती है, किसी को कोई सेलिब्रिटी अच्छी लगती है, तो किसी को कोई सेलिब्रिटी अच्छी लगती है। हर बंदे की कह लें कि अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी लाइकिंग है, अपनी अपनी डिसलाइकिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से, इज एटीट्यूड। विलियम जेम्स क्या कहता है? विलियम जेम्स सेड, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड। मतलब कि अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम पॉजिटिवली जो है वो सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन जब चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, इवेंट्स को लेके, सिचुएशंस को लेके जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो व्हाट विल हैपन कि एवरीथिंग जो है वो आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव सोच आपको जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाती है, जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी सराउंडिंग्स में। अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग ए पर्टिकुलर एंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज बेसिकली व्हाट, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी which is to be expressed by evaluating a particular entity, ठीक है, जिसमें हम किसी डिग्री तक हम फेवर या फिर डिसफेवर की बात करते हैं, ठीक है। फेवर और डिसफेवर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओके, कोई बात नहीं, नो इशू। अब तो मैं इधर से ही लूंगी। Oh wow, that's very nice. It's funny, but why you don't it? Oh my. Though it is sometimes common to define an attitude as effect towards an object, that's why discrete emotions or the overall arousal is generally understood to be distinct from a attitude structure की अगर हम बात करें तो an attitude contains cognitive, affective and behavioral components. इसमें हमारे पास cognitive components आ जाते हैं, affective आ जाते हैं और behavioral components आ जाते हैं।
A criticism of a tripartite view of attitude is that it requires cognitive, affective, and behavioral association of an attitude to be consistent, but this structure sees the cognitive and behavioral component as a derivative of effect और इफेक्ट एंड बिहेवियर एज डेरिवेटिव ऑफ अंडरलाइन बिलीफ। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके अंदर कि इसके अंदर इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपका कॉग्निटिव पार्ट भी आ जाता है, इसमें आपका अफेक्टिव पार्ट भी आ जाता है और इसमें आपका जो है वो मतलब कि ट्राई पैरी होती है। सो बिहेवियरल, अफेक्टिव और कॉग्निटिव जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो ये आपका क्या बनाते हैं, इट कंप्राइजेज योर एटीट्यूड। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपने इन अंडरलाइंग बिलीफ को जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना है जब आपने बात करनी है एटीट्यूड की। सो क्लास, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर? हाँ जी, रामीन, वेदा, मारिया, अदीका, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर? एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, बताएं जल्दी से। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। ओके क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड? आई थिंक कोई भी पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं है, तो मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी। केजिया, समर, रामीन, रिदा, मारिया, मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से? अदरवाइज आई विल मार्क योर अटेंडेंस एब्सेंट। If you people don't like to participate in discussion, what is behavior? मैंने आपसे ये पूछा है कि what is behavior? Behavior क्या होता है? Behavior was a reaction against faulty. Why not? Why against faulty? जी, एटीट्यूड इज द अफेक्टिव बिहेवियर एक्शन। अच्छा जी, बाद लोग कहते हैं फॉल्ट फॉल्ट के अगेंस्ट। ओके, ओके, चले एक्सप्लोर योर सेल्फ प्लीज। जी, मुनीबा क्या कहती है? फैकल्टी। ओके, व्हाट इज फैकल्टी? A certain way of thinking or feeling something is attitude. Wrong information. The way in which we act or conduct oneself. Behavior became an important construct in early 20th century psychology with the advent of the paradigm known subsequently as a behaviorism. Behaviorism was a reaction against faculty psychology. ठीक है, faculty means what you do you think, a school of thought, a group of people you can say। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो आपके कह रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एज अ मेंबर, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड फैकल्टी। ठीक है,
So behaviorism was a reaction against faculty psychology, which purported to see into or understand the mind without the benefit of the scientific testing. ठीक है, मिसाल के तौर पे हम लोग जब अपनी साइंटिफिक टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो साइंटिफिक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को कंसिडरेशन में मतलब के खातिर लेके आते, क्योंकि उस वक्त हम साइंस की बात कर रहे थे। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो एक काउंटर आर्गुमेंट होता है बेसिकली अगेंस्ट द हाई रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर इंटेंशन एंड एक्चुअल बिहेवियर has also been proposed as a result of the some studies shows that because of the circumstantial limitation behavioral intention does not always lead to actual behavior। ठीक है, और जो आपकी behavioral intention होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका एक्चुअल बिहेवियर हो। ठीक है, वो जब आपकी इंटेंशन हो सकती है। Behavioral intentions cannot be exclusive determinant of the behavior where an individual's control over the behavior is incomplete। ठीक है, इसमें वो incomplete है। जैसे attitude is a part of behavior, we assume attitude causes behavior। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बिग डोमेन है और इसके अंदर जो उसकी सब डोमेन है या उसका सब पार्ट है दैट इज बिहेवियर। एटीट्यूड टू वे हो सकता है, ठीक है, उसकी टू टाइप्स होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न में हम लोग। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से होता है if you look the right way you can see that the whole world is a garden। Do you think कि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो आपको होल वर्ल्ड क्या लगेगी? गार्डन लगेगी। ये फ्रांसिस हॉटसन बर्न्स ने ये बात कही थी। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू कोप मोर इजीली विद द डेली अफेयर ऑफ द लाइफ। इट ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म इनटू योर लाइफ एंड मेक्स इट इजियर टू अवॉइड वरी एंड नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बिग चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, चीज़ों को आपने हमेशा पॉजिटिव साइड से देखना है और उनको ईजी बनाना है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट? ठीक है, तो बेनिफिट क्या हमें मिलेगा? हमें हमें अवॉइडेंस मिलेगी वरी से, ठीक है, नेगेटिव थॉट से। सो इफ यू अडॉप्ट इट एज अ वे ऑफ लाइफ इट विल ब्रिंग कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इनटू योर लाइफ। ठीक है, एंड मेक देम हैप्पियर, ब्राइटर एंड मोर सक्सेसफुल। अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली सोचते रहोगे, ठीक है, उसको मतलब ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसके लिए एफर्ट करना छोड़ दोगे, ठीक है, उसके लिए होमवर्क करना छोड़ दोगे, उसके लिए उस ग्राउंड रियलिटीज़ को सर्च करना छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों की नेगेटिव वाइब भी आपको आती रहेगी, कोई भी काम हम ज़िंदगी में नहीं कर सकते। सो किसी भी काम को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो थॉट है, आपकी जो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि वी कैन डू। सही है, so with a positive attitude you see the bright side of the life, become optimistic and expect the best to happen। ठीक है, और आप उसको अच्छे की तरफ लेके जाते हैं। इट इज सर्टेनली अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज वेल वर्थ डेवलपिंग। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है जो कि वेल वर्थ डेवलपिंग है। इसके ऑपोजिट अगर देखे जाए तो व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड क्या होगा? तो वो किधर है? ओके क्लास, नेगेटिव थॉट्स जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वंस यू हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड यू विल अनलाइकली be able to recover and self-fulfilling prophecy take a hold। A true friendship is a journey without an end। Oh my god! Wow.
Ego, what is ego? Positive attitudes manifest in the following ways: positive thinking, constructive thinking, creative thinking, expectations of success, optimism, motivation to accomplish your goals, and being inspired. Inspired? No, really. ओके, सी दी स्माइलीज, ये स्माइलीज आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? अगर आप खुश हैं तो यू विल बिहेव लाइक दिस, ठीक है? और अगर आप नाखुश हैं तो इस तरह से बिहेव करेंगे। हाँ जी, तल्हा और आपने क्या कहते हैं, तल्हा और जेनिफर, मुझे आज लिस्ट चाहिए ग्रुप में, ठीक है? जेनिफर, आप इस तरह करें कि आप इस सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लें इस मेरे न्यू नंबर के ऊपर, मैं नंबर आप लोगों को दे देती हूँ। नंबर में मुझे जो है वो अपने टॉपिक की एक लिस्ट सेंड करके जो कि नहीं कवर हुए, मैं भी उसको देख लेती हूँ टेंटेटिवली, आप भी देख लें और हम उस पर फिर काम कर लेते हैं। समझ आ रही है? तलहा और जेनिफर ये सोए जाते हैं क्लास में बस। Make a subject WhatsApp group and share information with me. Positive attitude that will lead you to happiness and success. Choose to be happy, look at the bright side of the life, choose to be and stay optimistic, find reasons to smile more often, have a faith in yourself and in the power of the universe, ठीक है? Contemplate upon the futility of the negative thinking and worries, ठीक है? ये चीज़ें आप लोग देखते हो, ठीक है? उसके बाद एसोसिएट योरसेल्फ विद हैप्पी पीपल, ठीक है? आप खुश रहना सीखते हो, ठीक है? खुशी के साथ बात करते हो, ओके? रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज, ठीक है? उसके बाद रिपीट एफर्मेशन दैट इंस्पायर एंड मोटिवेट यू, ठीक है? उसके बाद विजुलाइज ओनली व्हाट यू वांट टू हैपन, सही है? उसके बाद लर्न टू मास्टर योर थॉट्स, ठीक है? आप अपनी थॉट्स को मास्टर मतलब ये कि नई चीज़ों से आप उसको, अच्छी चीज़ों से आप उसको लर्न अप करते हो। लर्न कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, वो मेडिटेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, ठीक है? इन एनी वे। सो आपने कंसंट्रेट करना है और क्या करना है, मेडिटेट करना है। सो कीप स्माइलिंग, इट मेक्स पीपल वेट यू व्हाट यू हैव बीन अप टू। ठीक करके आइए दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? स्माइल इजीली, विलिंग टू चेंज आइडियाज एंड बिहेवियर, कैन सी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, rarely complains, accept responsibility for mistakes, seldom criticizes others, is considerate of others, look other people in eyes when talking with them, respect other opinion of others, never make excuse, has a variety of interest। नेगेटिव में आपके पास रेयरली स्माइल आ जाता है, अनविलिंग टू चेंजेस, कांट सी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लेम्स अदर्स फॉर ऑल मिस्टेक्स, ठीक है? वेरी क्रिटिकल of others, think only of self, does not look other people in the eyes, forces own opinions on the other, often makes excuses, has few interest। So think positive always। अब पॉजिटिव सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते तो क्या है कि आप लोगों के लिए इश्यूज बनते हैं।
make a list of topics and send me back. All right. So we will discuss thoroughly. Think always positive. पॉजिटिव सोचना है अपने ताकि पॉजिटिव ही आप लोग रहो. ये देखिए मुझे मेरी सास ने फोन किया. सब क्या है? सस्ता सा ही है. जी जेनिफर, आप क्या करेंगे, आप इसको एक लिस्ट को बना लें और लिस्ट बना के जो है इसको आप मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करें. ठीक है, ताकि जो है वो मैं फिर उसको कर लूँ. ओके क्लास, आप लोग अटेंडेंस अपनी मेक श्योर करें ताकि मैं मार्क करूं, और जो ये एंड पे आने वाले स्टूडेंट्स हैं इनकी मैं बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी. इसे नहीं दिखाऊंगी.
देख बर्ड कैसे हिंदी के Okay, Jennifer, send me topics, please. Hurry up.